गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने नाउन स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ नाउन करवाया था। आज हम देखेंगे काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। ठीक है। सो दोज थिंग्स विच कैन बी काउंटेड। आसान है। काउंटेबल का मतलब जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे पेंसिल्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, मतलब ऐसी चीज़ें मैं गिन सकती हूँ। हाँ, ये कितनी चीज़ें हैं, कितने नंबर्स हैं। ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगी, उसको काउंटेबल नाउन बोलूँगी। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम नहीं काउंट कर सकते हैं। जैसे हमारे सर पे बाल हैं। ठीक है। हम चावल जो हम अपने ड्रम में रखते हैं या किसी डब्बे में रखते हैं, तो जब हम वो बनाते हैं तो हम क्या गिन के बनाते हैं? नहीं, हम वो चावल कटोरी से या किसी कप से उठाते हैं, तो वो चावल के दाने हम गिन के नहीं बनाते। सो दैट कम्स अंडर अनकाउंटेबल नाउन। जैसे दूध है, दही है, उसको हम गिनते तो नहीं है ना कितना दूध है, हम उसको मेजर करते हैं, उसको वेट के हिसाब से मेजर करते हैं, बट वी कांट काउंट दैट। ठीक है। सो दोज थिंग्स विच कैन बी काउंटेड आर काउंटेबल नाउन एंड दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है। सो नेक्स्ट इज सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल का मतलब होता है सिंगल और एक से ज़्यादा। सिंगुलर मतलब वन एंड प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा। अब इसके कुछ रूल्स हैं। हम आमतौर पे हम देखते हैं कि जैसे एप्पल एप्पल है, हमने उसमें एस लगाया और वो प्लूरल बन गया। ठीक है। लेकिन इसका कुछ एक प्रॉपर रूल है, एक प्रोसीजर होता है कि हमको कहाँ पे कैसे चेंज करना होता है उसको सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है बेटा। तो रूल्स क्या रहेंगे, रूल्स फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जनरली हम देखते हैं जो वर्ड्स ई एस, ये एस एक्स जेड सी एच ऐसे एंड होते हैं, तो हम उसमें क्या लगाते हैं, सिंपली ई एस जोड़ देते हैं। ठीक है। जैसे आस आसेस, बॉक्स बॉक्सेस, बेंच बेंचेस। ठीक है। तो ये तो आसान सा ये है, इसमें मतलब इतना कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली एस 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 एक्स जेड सी एच एस एच से जो भी वर्ड एंड होते हैं तो उनको हम ई एस से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन इज वन एग्जाम्पल हियर, मैन एंड जिसका प्लूरल मैन होता है, और वुमेन जिसका प्लूरल वुमेन होता है। तो ये आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट इज वो वाले वर्ड्स जो ओ या ई एस ओ पे एंड होते हैं। जो वर्ड्स ओ पे एंड होते हैं उनमें हम जो वर्ड्स ओ पे एस एंड होते हैं उसमें हम ई एस लगाते हैं। लेकिन उसमें मतलब कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ओ जो है, ओ के पहले क्या होना चाहिए, वहाँ पे कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, टोमेटो, ओ है लास्ट में, लेकिन उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट का मतलब है कि जब ये ओ है हम इसमें ई एस लगा सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंगो, तो हमने उसमें क्या लगाया, मैंगोज, ओ और ई एस लगाया। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा वर्ड है जिसमें ओ है लास्ट में, लेकिन ओ से पहले वॉवेल साउंड है, तो उसमें हमको सिंपली एस करना ऐड करना होता है उसको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे वीडियो, तो या ओ से पहले क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट तो नहीं है, ये क्या है, वॉवेल्स है, वॉवेल और वॉवेल साउंड भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको एस लगाएंगे तो वीडियोस बन जाएगा। ऐसे स्टूडियो, तो हमने इससे पहले क्या है, आई क्या है, अगेन अ वॉवेल, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, सिंपली एस ऐड करेंगे। तो ये कुछ आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये समझना है कि आपको कहाँ पे ओ का कैसे इस्तेमाल करना है। सो वर्ड्स एंडिंग विद वाई, और जहाँ पे कि वाई से पहले क्या आए, कॉन्सोनेंट आए। ठीक है। वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए, उसमें हम क्या ऐड करते हैं, आई ई एस ऐड करते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे बेबी, तो वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, बी है, तो हमने क्या लगाया, बेबीज, बी ए बी आई ई एस, बेबीज। तो ड्यूटी, हमने लिखा ड्यूटीज।
कंट्री हमने लिखा कंट्रीज, ठीक है। तो क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ वाई से पहले क्या आ रहा है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे वर्ड्स जो वाई से तो एंड होते हैं लेकिन वाई से पहले उसमें क्या होता है, वॉवेल आता है, तो ऐसे वर्ड्स में सिंपली एस ऐड करके उनको सिंगुलर से प्लूरल में तब्दील किया जा सकता है। जैसे JOY जॉय, तो वाई से पहले क्या है, हमारे पास वॉवेल है, तो हम JOYS जॉयज लिखेंगे। WAY वे, वाई से पहले क्या है, ये है वॉवेल है, तो हम क्या लिखेंगे, WAYS वेज। KEY, तो वाई से पहले क्या है, वॉवेल है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली एस ऐड करेंगे, KEYS कीज। देखिए यहाँ पे वाई से पहले कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा था और यहाँ पे जो हमने देखा यहाँ पे वाई से पहले वॉवेल आ रहा था। तो वाई से पहले जब कॉन्सोनेंट आए तो IES ऐड करते हैं प्लूरल बनाने के लिए, और वाई से पहले जब वॉवेल आए तो उसमें हम सिंपली एस ऐड करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि वो वाले वर्ड्स, वो वाले नाउन जो कि एफ से एंड होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें क्या रूल लागू होता है, ठीक है। तो उसमें सिंपली हम एफ से जो भी वर्ड एंड होता है तो उसमें हम VES ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, उसमें हम VES ऐड करते हैं। जो भी वर्ड है जो एफ से एंड होता है उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम VES ऐड करते हैं। जैसे काफ, काव्स, शेल्फ, शेल्व्स, हाफ, हाव्स, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि वो इन स्पाइट ऑफ एंडिंग विद एफ वी सिंपली प्लेस एस आफ्टर देम टू चेंज देम फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। मतलब कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे वलेकिन हैं हमारे पास इसमें कि जो एफ से तो एंड होते हैं लेकिन फिर भी उनमें सिर्फ एस लगा के उनको सिंगुलर से प्लूरल में तब्दील किया जाता है। जैसे ड्वार्फ, चीफ्स, रूफ। रूफ जो है, रूफ को हम कभी कभी रूफ्स भी लिखते हैं और कभी रूफ्स भी लिखते हैं। सो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, ठीक है। अब वो वर्ड्स जो FE या EF से एंड होते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, इस FE या F को हम उसमें से हटा देते हैं और उसमें VES ऐड करते हैं। जैसे वाइफ, WIFE आया ना, FE यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वाइज बना देंगे, FE को ख़त्म करेंगे और WIVES वाइज बना के इसको हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वह वर्ड्स जिनके लास्ट में FE लगता है, वो नाउन जिनके लास्ट में FE लगता है उसको हम FE से को डिलीट करेंगे वहाँ से और FE की जगह VES ऐड कर देंगे। उससे वो वर्ड क्या बनेगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे वाइफ, नाइफ, थीफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे FE हमने हटा दिया, यहाँ पे भी FE बना दिया, यहाँ पे EF है तो हमने हटा दिया, वाइव्स, नाइव्स और थीव्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो ये सिंगुलर और प्लूरल के बारे में था, आपको मैं ये रूल्स बता रही थी इसके। इसमें आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ये आपको आपके पास जो ग्रामर बुक होगी या मैं भी आपको एक ये इसका कंटेंट एक भेजूँगी, एक लिस्ट भेज दूँगी। इसकी तो पिक मैं ऑब्वियसली आपको भेज दूँगी और मैं जो मतलब ये हाँ आप लर्न कर सकते हैं इनको कि ये जो सिंगुलर और प्लूरल्स की एक लिस्ट जिससे कि आप इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।